भविष्य को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। में नहर का बांध टूटने के कारण यहाँ के 10 गांव प्रभावित हुए हैं। इस पानी से फसल के साथ साथ यहाँ का जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहले से यहाँ बाढ़ का पानी मौजूद था, उसके बाद बांध टूटने के कारण यहाँ का जल जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। बांध टूटने से मची तबाही। पानी के ये धारा अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। दरभंगा के केवटी में बांध टूटने से भारी तबाही मची है। बाढ़ का पानी काफी तेज गति से आसपास के गांव में फैलने लगा है, तो दरभंगा शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीण खुद इस बांध को बचाने में जुट गए हैं। बांस के साथ साथ रेत के बोरों के जरिए बांध को बांधने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज है कि सफलता मिलती नहीं दिख रही है। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। प्रशासन आया मगर वहाँ देखा, हम लोगों ने ब्यौरा दिया कि मतलब कि सर हम लोग बांध बांधे हैं आज और पूरा मेहनत के साथ बांधे, मगर थोड़ा सा जो है आप लोग सहयोग कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। सैलाब से मची तबाही। मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का उत्तरी तटबंध टूटने से मुरौल और सकरा प्रखंडों के 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों में भारी तबाही मची है। तटबंध से निकल रही सैलाब की तूफानी धारा ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। डर के मारे स्थानीय ग्रामीण अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं, जबकि तिरहुत नहर का पानी सीधे बूढ़ी गंडक नदी में जाता है। इसलिए समय रहते तटबंध को नहीं बांधा गया तो आने वाले समय में भारी तबाही मच सकती है। 3 दिन से रिसाव था, लेकिन प्रशासन से कोई इसमें अति नहीं हुआ। जो गांव वाला किया वही हुआ, प्रशासन से कोई मदद नहीं। बाढ़ से बिगड़े हालात। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तरैया मोहल्ले में पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई घर डूबे हुए हैं तो सड़कों पर पानी बह रहा है और गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्रामीण इलाके में भी हालात नहीं सुधरे हैं। एनडीआरएफ के बोट की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जो गंडक में पानी बढ़ने के कारण कई प्रखंड प्रभावित हुए हैं, उसमें मसरत के भी कुछ पंचायत जो है वो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पहले से ही कैंप चल रहा है। टोटल जो मेरी जानकारी है कल रात तक यहाँ 39 कैंप चल रहा है। बाढ़ ने मचाई तबाही। कोसी की बाढ़ ने मधेपुरा के बाशिंदों को कहीं का नहीं छोड़ा है। सैकड़ों घर-बार डूब गए हैं, हजारों की आबादी प्रभावित है। बाढ़ प्रभावितों को स्कूल भवनों में शरण लेनी पड़ी है, तो कुछ लोग झोपड़ी के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बात चौसा की हो या फिर कुंजौरी की या फुलौद की या फिर मोरसंडा की, हर तरफ हालात बेहद भयावह हैं। 1 महीने से बाढ़ पीड़ितों की दशा बदतर बनी हुई है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। 10 साल बाद बालान नदी में उफान। बेगूसराय में बालान नदी में आई बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों गांवों में बालान नदी का पानी भरता जा रहा है, तो बांध की जर्जर स्थिति के चलते बछवाड़ा और मंसूर चक जैसे प्रखंडों में तटीय इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बांध से पानी का रिसाव तेज हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात बदतर हो सकते हैं। पानी का इतना दबाव बन रहा है जो बेकाबू होते जा रहा है। सुलिस गेट से भी पानी जो है रिसाव होकर के निकल रहा है। 2 गेट है उसमें, उसके बावजूद भी दोनों से पानी निकल रहा है। बाढ़ के बीच रक्षाबंधन। इस पैकेट में चूड़ा, गुड़ और सूखा खाना भरा है, तो साथ में मास्क भी है और राखी भी है। ये बाढ़ प्रभावित इलाके की बहनों के लिए गोपालगंज के समाजसेवी भाई आशीष कुमार का राखी गिफ्ट है। सारण तटबंध टूटने से गोपालगंज के बाशिंदों की जिंदगी इन दिनों पानी पानी हो गई है। चारों ओर सैलाब ने तबाही मचा रखी है, तो बहनें अपने प्यारे भाइयों के लिए राखी नहीं खरीद पा रही हैं। ऐसे में भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर ये राहत पैकेट किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। बहनों के पास राखी और मिठाई
पहुंचाया जाए, जो कि लोग जाके बाज़ार मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये सुविधा मिले और उनका कलाई सुना नहीं रहे। और जो भी बहनें हैं और उनके भाई हैं, उनको छोटा सा हम उनके साथ खुशी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। कोसी नदी का कहर। नवगछिया में कोसी नदी के रौद्र रूप से गांव के गांव डूब गए हैं। झोपड़ियां ढहने की कगार पर हैं, तो घर आंगन पानी पानी हो गया है। गृहस्थी का सारा सामान बर्बाद हो गया है। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके ग्रामीण बेहद परेशान हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वो आखिर जाएं तो कहां जाएं? बिहार सरकार की घोषणा के बावजूद अब तक बाढ़ पीड़ितों तक कोई राहत सामग्री भी नहीं पहुंच रही है। सरकार अभी तक जो घोषणा किया है राहत सामग्री के लिए और कुछ देने के लिए, अभी तक हम लोग को सरकार के द्वारा कुछ मिला हुआ नहीं है। फिर भी कुछ नहीं मिला है। क्या लग रहा है? उम्मीद तो नहीं लग रहा है मिलने वाला है। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, नहीं स्वास्थ्य केंद्र से कोई आया है, नहीं। धान की फसल बर्बाद। गढ़वा के कंचनपुर के ये किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत की फसल बर्बाद होते देख बेहद परेशान हैं। असामाजिक तत्वों ने 2 एकड़ खेत में लगी धान की फसल में केमिकल युक्त जहर डाल दिया था। इसके चलते पूरी फसल बर्बाद हो गई, जबकि इन किसानों ने महाजनों से मोटा कर्ज लेकर खेती बाड़ी की थी। अब फसल बर्बाद होने से इन किसानों की पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। बाढ़ में जलदूत बनी एनडीआरएफ। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं और हजारों घर जमींदोज हो चुके हैं। पानी में सड़क और पुल का अता पता नहीं है। सुदूर गांवों में अभी भी कई बीमार गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग फंसे हुए हैं, जिनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे समय में एनडीआरएफ की टीम जलदूत बनकर सामने आई है। फोर्स के जवान अब तक बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा चुके हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो है रेस्क्यू वर्क। आपको सबसे पहले इवैक्यूएट करना है। इवैक्यूएट में सबसे पहले जो नीडी है उसको देखना पड़ेगा। बाकी निकालना हमें सबको है। निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जहां लाइफ सेव करने का मामला आता है वहां हमारा सबसे पहला फर्ज है लाइफ को बचाना। पानी में डूबा एसडीआरएफ कैंप। मुजफ्फरपुर के राजनारायण कॉलेज कैंपस में एसडीआरएफ का ये कैंप बाढ़ के पानी में पानी हो गया है। कैंप में खड़े ट्रक के पहिए बूढ़ी गंडक नदी के पानी में डूब गए हैं, तो पानी का लेबल एसडीआरएफ जवानों के बैरक तक पहुंच गया है। ऐसे में राहत कार्य में जुटे जवानों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हर काम के लिए उन्हें बोट की मदद लेनी पड़ रही है। यही हालत रही तो बाढ़ का पानी कैंप के अंदर तक घुस सकता है। हम लोग को भी परेशानी होती है। आवागमन में आने जाने के लिए हम लोग बोट की ही सहारा लेते हैं। बोट से ही आते जाते हैं और राशन पानी जो भी लाना हो सब बोट से ही करते हैं। बायसी अनुमंडल में मुश्किलों का पहाड़। पूर्णिया के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का रास्ता ये मुश्किलों का पहाड़ रोक रहा है। डगरुआ ब्लॉक के फूलपुर घाट पर लाखों रुपए की लागत से ये पुल तो बना दिया गया, लेकिन पुल से जुड़ी अप्रोच रोड नहीं बनाई गई। अब जब मानसून और बाढ़ की मुसीबत आ गई है और स्थानीय ग्रामीण यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ये पुल उनका रास्ता रोके खड़ी है। हालांकि कुछ लोग लटक कर पुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जानलेवा साबित हो सकती है। काफी खतरा है। सो तो देख ही रहे आप कि कैसा खतरा है। कोई जाने का कोई सुविधा ही नहीं है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एक यही रास्ता है, वो भी खराब है। कहते कहते लोग थक गया। मुखिया जी लोग आवेदन भी दे के एसडीओ साहब के यहाँ है, कोई सुनवाई नहीं हुई। बाढ़ में लूट खसोट की छूट। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। पिपरा पिपरासी तटबंध ही है जो गंडक नदी के रौद्र रूप से बगहा के बाशिंदों को बचा सकता है। बाढ़ आने से पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर इसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन जब बाढ़ का खतरा सामने है तो ये तटबंध जवाब देने लगा है।
तो उस पर गंडक नदी में विलीन हो चुके हैं और मुख्य तटबंध को बचाने के नाम पर एक बार फिर से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। एक रोलिंग के चलते जो मुख्यतः कटाव है और नदी के रुख का कुछ कहा नहीं सकता है, फिर भी हम लोग मुस्तैदी से दिन रात डटे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। सामग्री भी स्थल पर मौजूद है। पानी बिन कैसे कटेगी जिंदगानी। ये लातेहार के चुरिया गांव का नजारा है। बारिश के इन दिनों में भी यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गांव में न चापाकल है और न पानी टंकी। इस एकमात्र जर्जर कुएं पर गांव की 500 से ज्यादा की आबादी निर्भर है। ये महिलाएं रोजाना इस कुएं से पानी को लेकर इसी तरह से अपने घर लौटती हैं और रोजमर्रा के काम निपटाती हैं। बरसात के दिनों में नाले का गंदा पानी इस कुएं के पानी में मिलकर इसे दूषित कर देता है। इसके बावजूद ये ग्रामीण ये गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पूरा लाल हो जाता है, जितना इधर से बाढ़ आता है सब कुआं में डूबता है। तो क्या करेंगे, कहीं ये नहीं हिला ली तो क्या करेंगे, इसी को पीते हैं हम लोग। नीर निर्मल योजना से नहीं बुझ रही प्यास। लाखों रुपए की लागत से बने ये जल मीनार सरायकेला वासियों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। साल 2016 में जब 30,000 लीटर क्षमता का ये वाटर प्लांट बनकर तैयार हुआ तो कई उम्मीदें थी। उस समय पाइपलाइन बिछाई गई और नल भी लगाए गए, लेकिन अब 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इससे यहाँ के बाशिंदों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए बेहद परेशान हैं। गांव के एक आध चापाकल ठीक ठाक हैं, जहाँ से पानी लेने के लिए कतार लगानी पड़ती है। 2016 की योजना अभी तक 2020 तक एक बूंद भी किसी को पानी नहीं मिल पाया है। जब भी ऑफिस जाते हैं लोग, ऑफिस का दरवाजा खटखटाते हैं, सिर्फ निराशा ही हाथ आती है। वो लोग कहते हैं कि आप लोग जाइए, इंजीनियर भेजा जाएगा, मिस्त्री भेजा जाएगा, परंतु आज तक न इंजीनियर का दर्शन है न मिस्त्री का दर्शन है। खंडहर बन गया अस्पताल भवन। पश्चिम सिंहभूम के घोड़ा बांधा गांव में सालों पहले लाखों रुपए की लागत से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, लेकिन आज तक ना तो कभी गेट का ताला खुला है और न डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बहाली हुई है। दरअसल इस अस्पताल को पूर्वी सिंहभूम के घोड़ा बांधा में बनना था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बन गया पश्चिम सिंहभूम के घोड़ा बांधा में। भौतिक सत्यापन होने पर इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। तब से ये अस्पताल यूं ही सुनसान पड़ा है, जबकि घोड़ा बांधा की जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रही है। बिल्डिंग बिल्कुल खंजर सा पड़ा है, मतलब अंदर जो भी वायरिंग वगैरह थी, वाटर कनेक्शन था, वो सब भी बेकार पड़ गया है और सब अब चलने लायक नहीं है, फिर दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा। जिंदगी देगा ऑक्सीजन बैंक। कोरोना से डरना नहीं है, उसे हराना है। दरभंगा में जेडीयू विधायक अमरनाथ गामे की ओर से शुरू किया गया ये ऑक्सीजन बैंक कोरोना रोगियों के लिए वरदान साबित होगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों को डॉक्टरी सलाह पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। खबर मिलने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कोरोना वॉलंटियर खुद मरीज के घर तक पहुंचेंगे। कोरोना को न्योता। चतरा के पीतीश बाजार में उमड़ी ये भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। पूरा बाजार भीड़ से ठसाठस भरा हुआ है। न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न किसी ने मास्क पहन रखा है। ऐसे में कोरोना की लड़ाई में आखिर कैसे जीत मिलेगी? चतरा जिला प्रशासन कोरोना से रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाता रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से इसमें सफलता मिलनी मुश्किल है। बीएसएफ ने कसी कमर। कोरोना से हर कोई परेशान है तो हजारीबाग का बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, बल्कि मेन गेट से लेकर तमाम जगहों का समय समय पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जवानों की दिनचर्या बदल दी गई है, तो फिट रहने के लिए बीएसएफ जवान जमीन पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने से लेकर के उनकी फूड हैबिट को इम्प्रूव करने से, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके उसके बारे में एजुकेट करने से, और जगह जगह
हर गांव के साथ में बार बार कैंप करने की वजह से इस तरह का माहौल बन गया कि लोग खुद ही प्रिकॉशन लेने लगे और अपने आप एक सिस्टम बन गया जिससे कि कोरोना का यहाँ पर प्रभाव। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, सच्ची दोस्ती को सलाम। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कोरोना काल में देश भर के अलग अलग स्थानों में फंसे प्रवासी मजदूरों को सोनू सूद के रूप में सच्चा हमदर्द मिला, तो कटिहार के युवाओं ने सोनू सूद की सच्ची दोस्ती को याद करते हुए कुछ ऐसे अंदाज में फ्रेंडशिप डे मनाया। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए। सोनू सूद की तस्वीर के सामने केक काटी, गाने गाए और उनकी दोस्ती को सलाम किया। सच ही कहा गया है कि जिंदगी में सच्चा दोस्त मिले तो आधी परेशानी दूर हो जाती है। आज फ्रेंडशिप डे है, तो उसी ओकेज़न पर हम कुछ दोस्त यहाँ पर गैदर होकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोनू सूद जो कि बहुत अच्छे और टैलेंटेड एक्टर है हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में नहीं सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसा कि अभी कोविड-19 के दौरान उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को अपने घर तक छोड़ा और फूड और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी इंश्योर की। त्योहार पर मीठी सौगात। इन रंग बिरंगी मिठाइयों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। लड्डू, रसगुल्ले, रसमलाई और नमकीन मानो आपको अपने पास बुला रहे हों। पर्व त्योहार पर इन स्वादिष्ट मिठाइयों की डिमांड काफी बढ़ गई है। हालांकि मिलावटखोर भी इस मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं है। कई जगहों पर मिठाई के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में कोरोना काल में सावधानी बेहद जरूरी है। ही घर पे बनाया जा रहा है मिठाई, क्योंकि आजकल होटल पे तो कोई पता नहीं है कि क्या मिलेगा, क्या है, किसको कोरोना है नहीं है, इसलिए घर पे ही बनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर लोकल फॉर वोकल। ये राखियां बेहद खास हैं। कोई फूल से बना है तो कोई बीज से। गणेश जी की ये राखी बेहद आकर्षक है। इनमें टेराकोटा की इन हैंडमेड राखियों की बात ही निराली है। रक्षाबंधन पर ये राखियां जब भाइयों के हाथों में सजेंगी तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इन राखियों की डिलीवरी सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी हो रही है। विदेश के परिचितों से भी इसकी डिमांड आ रही है। राखी पर कोरोना का ग्रहण। भाई और बहन के सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। लोहरदगा में एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दुकानों में सन्नाटा पसरा है। पिछले साल जहां राखी पर सारा स्टॉक खत्म हो जाता था, तो इस बार 10% भी बिक्री नहीं हो सकी है। यही नहीं, राखी भेजने के लिए डाकघर में भी कोई भीड़ नहीं है। ऐसे में बाजार में मंदी से दुकानदारों में काफी मायूसी है। राखी एक ऐसा त्योहार था कि हम लोग बहुत उत्साह के साथ क्वांटिटी लाते थे और अच्छा खासा हम बेचते थे, लेकिन इन साल तो हम एकदम मतलब हम लोग को पूरा मरण हो गया है, पूरा लॉकडाउन हो गया पूरा। राम रेखा में भगवान राम के निशान। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो सिमडेगा के पवित्र राम रेखा धाम में भी उल्लास है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम के चरण यहाँ की मिट्टी पर भी पड़े थे। उन्होंने लंबे समय तक इन गुफाओं और जंगलों में विचरण किया था। आज भी इसके कई निशान यहाँ मौजूद हैं। इस सरोवर में कभी पानी की कमी नहीं होती, तो प्रकृति की गोद में बसे इस स्थल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस गुफा के अंदर ये मंदिर है जहां भगवान के विग्रह रखे गए हैं। इसके दर्शन मात्र से भक्तगण खुद को धन्य समझते हैं। वनवास काल के समय जब वर्षा काल हो रही थी, तब यहाँ पर सीता माता के साथ में वर्षा काल में यहाँ पर विराजमान थे और उस गुफा में वर्तमान उनके अवशेष चिन्ह जो हैं
अभी भी हैं, जो कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक है। गोल्ड मेडल पर पंच। सिमडेगा के वेट लिफ्टर राहुल कुमार गोल्ड मेडल पर पंच मारने के लिए तैयार हैं। कोरोना के चलते दिल्ली छूट गई, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घर पर ही रोजाना वर्जिश में जुटे हुए हैं, वेट लिफ्टिंग का अभ्यास कर रहे हैं और देश को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। थाईलैंड में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इस प्रतियोगिता में झंडे गाड़ना उनका मकसद है। सिमडेगा के लाल राहुल अब तक कई प्रतियोगिता में जलवा दिखा चुके हैं। वेट लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक समेत कई प्रतियोगिताओं में उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। दूसरों के लिए एक रास्ता खोल रहा हूँ सर, कि और बच्चे आए इसके पीछे और इस लाइन पे मेरे साथ चले आगे, ताकि उनको और भी फुटबॉल हॉकी को छोड़ के और भी बहुत सारे राह मिल सके सर उनको।